बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा वला मुशाबा बिलैसा, यानी ये मा और ला असलन ये हुरूफ हैं। ठीक, मा और ला ये दोनों हुरूफ हैं। ठीक, क्योंकि फेल जो है उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है तीन हरफ होना। फा एन लाम फ़अला फ़ईला फ़ऊला। ठीक, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है तीन हरफ। तो इससे भी हम पहचान सकते हैं। ये सिर्फ दो ही हरफ हैं जिनसे मिल करके एक वर्ड बना है। ठीक, लिहाजा असलन ये माँ वाला ये क्या है, ये हुरूफ है। ये दोनों हुरूफ नफी नेगेटिविटी के लिए आते हैं। ठीक, और जुमला इस्मिया पर दाखिल होते हैं। इन दोनों चीजों में ये लैसा के जैसे हैं। और लैसा खुद कौन सा है? लैसा खुद अफाले नाकिसा में से है, यानी अखवाते काना में से है। ठीक, तो लैसा अफाले नाकिसा में से है, लेकिन मा व ला, ठीक, ये दोनों हुरूफ हैं और इस फेले नाकिस के जैसा अमल करते हैं। तो रहेंगे ये हुरूफ ही, और लैसा ये फेल ही रहेगा। तो क्योंकि मुशाबहत है लैसा के साथ इनकी, एक तो ये जुमले को मनफी बनाते हैं और दूसरा ये जुमला इस्मिया पर दाखिल होते हैं। इन दोनों बातों में ये लैसा के जैसे हैं, इसलिए इनको कहा गया मा वला मुशाबा भी लैसा। ये इसम को रफा और खबर को नसब देते हैं, यानी बिल्कुल लैसा की तरह। ठीक, अब इनकी अलग अलग तकसीम। मा मारिफा और नकीरा दोनों पर दाखिल होता है। यानी जो जुमला इस्मिया है उसका जो पहला वाला लफ्ज है, मुब्तदा है, वो चाहे मारिफा हो चाहे नकीरा हो, तो वो दोनों जुमलों पर मा दाखिल हो सकता है। उसी को कहा मा मारिफा और नकीरा दोनों पर दाखिल हो सकता है। यहाँ आप एतराज कर सकते हैं कि मुब्तदा मारिफा होता है, मुब्तदा नकीरा नहीं हो सकता। लेकिन वहीं पर आपने पढ़ा होगा कि मुब्तदा नकीरा अगर हो, उस सूरत में उस पर माँ नाफिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माँ नाफिया अगर उससे पहले आ रहा है तो उस वक्त गुंजाइश बनती है कि मुब्तदा नकीरा भी हो सकता है। ठीक, लिहाजा माँ ये मारिफा और नकीरा दोनों पर दाखिल होता है और अपने इसम को ये रफा देगा और खबर को नस्ब देगा, बिल्कुल लैसा की तरह। तर्जुमा बिल्कुल मनफी वाला बनाएगा। माँ जैदुन काइमन, जैद खड़ा नहीं है। माँ रजुलुन मुंतलिकन, तो रजुलुन यहाँ नकीरा है, लिहाजा तर्जुमा होगा कोई मर्द, कोई मर्द चल वाला नहीं। अब है ला। ला हमेशा नकीरा पर आता है। ठीक, यानी ला जो है ये मारिफा पर दाखिल नहीं होगा, यानी हम ला जैदुन काइमन नहीं कह सकते। ये नकीरे ही पर आता है, जैसे ला रजुलुन अफजल मिनका, तुमसे बेहतर कोई आदमी नहीं है। तो अब आगे नोट, जब माँ की खबर उसके इसम से मुकद्दम हो। माँ की खबर, ये है खबर काइमन, और ये है जैदुन ये है इसम। माँ की खबर उसके इसम से मुकद्दम हो, यानी इसम से पहले ये आ गई। ठीक, अब दरमियान में आ जाएगी, या खबर पर इल्ला के का लफ्ज आए। ठीक, खबर से पहले इल्ला आ जाए, उसी को कहते हैं खबर पर इल्ला आ जाए। देखिए यहां पर काइमुन ये खबर थी, ये मुब्तदा से पहले हो गया। ठीक, दोनों सूरतों में क्या होगा माँ का अमल बातिल हो जाएगा, यानी माँ डीएक्टिवेट हो जाएगा अमल के एतबार से। नफी के माना इसमें मौजूद रहेंगे, लेकिन जो ये रफा देता था और नसब देता था वो अमल खत्म होगा। अब ये सिर्फ दोनों कलमे मरफू ही रहेंगे। ठीक, जैसे माँ काइमुन जैदुन, माँ काइमुन जैदुन, जैद खड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ एराब के हिसाब से यहाँ पर काइमुन ही पढ़ा जाएगा, काइमन नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह नहीं है मोहम्मद इल्ला रसूल, मगर रसूल। ठीक, तो ये भी मनफी है, ये भी मनफी है। मनफी मनफी पॉजिटिव। ठीक, तो इसको हम डायरेक्ट पॉजिटिव का तर्जुमा कर सकते हैं, मोहम्मद तो रसूल है।
ठीक, इस तरीके से हम कर सकते हैं, दोनों का फिर तर्जमा करने की जरूरत नहीं, वो तर्जमा भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप तफासिर देखेंगे, उनमें दोनों तर्जमे आपको मिल जाएंगे, मोहम्मद नहीं है मगर रसूल, और मोहम्मद तो रसूल ही है। ठीक, दोनों तर्जमे आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इसी तरीके से ये जो ला है, लाए नफी मुशाबह बिल लैसा, जब इसके आखिर में ता लाहिक हो, ठीक, बन गया लाता, ठीक, तो फिर लफ्ज हीन के साथ खास हो जाता है, हीन उनके साथ खास हो जाता है, और वो अल हीन माजूफ होता है, और हीन मनास ये इसकी खबर बन जाती है, हीन फिर खबर बन जाती है, ये वक्त बचाव का नहीं है, कुरान करीम में मौजूद है, लाता हीन मनास। इस जगह लाता का इसम अलहीन ये माजूफ है, लिहाजा मुकम्मल इबारत होगी ला तलहीन हीन मनास, या आप खुद भी जुमला बना सकते हैं ला तलहीन हीन मफर, इस वक्त घड़ी भागने की नहीं है। ठीक, तो ये हो गया ला और मा मुशाबा भी लैसा। दूसरा है लाए नफी जिन्स, लाए नफी जिन्स, तो नफी जिन्स, जिन्स का मतलब है इस तरज के, इसका जो इसम है, इस तरज के जितने भी अल्फाज होंगे उन सभी की नफी इसमें पाई जा रही है, उसी को कहते हैं जिन्स। ठीक, लाए नफी जिन्स। देखिए खुद इन्होंने इसकी एक तशरीह दी है, लाए नफी जिन्स और ला मुशाबह बिल लैसा में लफ्जन फर्क जाहिर है। ठीक, एक को हम नफी जिन्स, दूसरे को मुशाबह बिल लैसा कहते हैं। मानन भी फर्क पाया जाता है, वो ये है कि ला बमाना लैसा में फर्द वाहिद और तमाम अफराद दोनों से हुक्म की नफी का एहतिमाल है, वहां जो आगे इसम या खबर आ रही हो उसके हिसाब से गुंजाइश है। जैसे हमने ऊपर जुमला इस्तेमाल किया, ला रजुलन मुंतलिकन, कोई आदमी चल नहीं रहा है, तो इसमें गुंजाइश भी है कि कहीं और कोई आदमी चल रहा हो, तो मुख्तलिफ एतबार से गुंजाइश है। लिहाजा ला रजुलन मुंतलिकन के बाद में बल रजुलानी कह सकते हैं, कोई आदमी चलने वाला नहीं है, ठीक भी कर सकते हैं उसको, यानी हमें कहने में गलती हो गई, बल रजुलान कह सकते हैं। ठीक, मगर लाए नफी जिन्स इस एहतिमाल को खत्म कर देता है, यानी लाए नफी जिन्स के बाद ये जुमला बिल्कुल नहीं ला सकते, यानी अपने जुमले की हम तस्हीह नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसके लिए लाए नफी जिन्स यूज किया जाता है। ला रजुला मुंतलिकुन, ला रजुला मुंतलिकुन, यहाँ नवियत भी बदल गई। देखिए यहाँ लाए नफी जो ला मुशाबह बिल लैसा था, वो अपने इसम को रफा देता है और खबर को नसब देता है, जबकि लाए नफी जिन्स ये अपने इसम को क्या देता है, नसब देता है, और खबर को रफा देता है, तो इस एतबार से भी ये उससे अलग है। तो लाए नफी जिन्स ये हरफ इसमें नकीरा जिन्स से हुक्म की नफी के लिए आता है, यानी हर तरह की नफी इसमें शामिल हो जाती है। ये इसम को नसब बिला तनवीन देता है, ऊपर तनवीन भी आती है, लाए नफी जिन्स में तनवीन भी आती है, ला रजुलुन इस पर दो पेश मौजूद है। ठीक, लेकिन ये अपने इसम को नसब बिला तनवीन, इस पर कोई तनवीन नहीं आएगी, नस तनवीन के बगैर, और खबर को रफा देता है, रफा में तनवीन की तायीन नहीं की गई। ठीक, गोया कि रफा में गुंजाइश है, तनवीन भी आ सकती है, तनवीन के बगैर भी कभी हो सकता है। ये उस सूरत में कब, जबकि इसम नकिरा मुजाफ या शिबह मुजाफ हो, यानी जबकि इसका इसम नकिरा मुजाफ, गुलामा रजुलिन, ठीक, तो ये नकिरा है और मुजाफ भी है साथ में, मर्द का कोई गुलाम चालाक नहीं है, ला गुलाम रजुलिन ज़रीफुन, या शिबह मुजाफ हो, शिबह मुजाफ ये जो मिकदारें हैं, मकादीर जिनको हम कहते हैं, जो आगे तरतीब से हम पढ़ेंगे, तो ये भी इसमें शिबह मुजाफ में के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। इशरीन दिरहमन, 20 दिरहम, ला इशरीन दिरहमन लका, आप किसी भी तरह के 20 दिरहम के हकदार नहीं है, तो इसको कहा गया शिबह मुजाफ। ये शिबह मुजाफ आगे हम कभी किसी दरस में तफसील से इसको हम समझेंगे। तो जबकि इसका इसम नकीरा मुजाफ या शिबह मुजाफ हो,
تو इस सूरत में ये अपने इसम को नसब बिला तनवीन दे देता है। अगर ला, यही लाए नफी जिन्स, इसके बाद नकीरा मुफरद, नकीरा मुफरद, वो नकीरा, सब एक बार दोहराइए, ये हाँ ना हाँ डिफरेंस दोहराइए, मुझे समझ में नहीं आया कि डिफरेंस क्या है हाँ, लाइन एफिशिएंस और इसमें। लाए नफी जिन्स लाइन में और लाए समझ। मुशाबह लाइसा में। ठीक। एक तो इसका जो आमिल के हिसाब से फर्क है वो तो वाजिया है कि लाए नफी जिन्स ये अपने इसम को क्या देता है, रफा देता है। ला मुशाबह लाइसा, वो अपने इसम को क्या देता है, रफा देता है। जबकि लाए नफा नफी देता जिन्स अपने इसम को नसब देता है, अपने इसम को नसब देता है। और ये जो ला मुशाबह लाइसा है, ये भी नेगेटिविटी के लिए आता है, जुमले को मनफी बना देता है। लेकिन इस जुमले की बाद में तस्हीह भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर हमने कहा कि हमारे साथ कोई भी मर्द नहीं आ रहा है। ठीक। बाद में पता चला दो लोग आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि नहीं बल्कि दो लोग आ रहे हैं। ठीक। तो वहां पर हम लाए नफी जिन्स, लाए मुशाबह लाइसा यूज कर सकते हैं। लेकिन लाए नफी जिन्स गोया कि ये सिर्फ हम आखिर में यूज कर सकते हैं, जब हम बिल्कुल तय हो गया कि अब किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, अब हमारे साथ कोई नहीं आ रहा है, तो उस वक्त हम कहेंगे ला, लाए नफी जिन्स। ठीक। उसकी मिसाल भी आगे आ जाएगी जिससे हम समझेंगे कि बिल्कुल। देखिए, अगर ला के बाद नकीरा मुफरद गैर मफसूल हो, यानी नकीरा मुफरद फौरन आ रहा हो, बीच में कोई फसल ना हो, तो मबनी बर फतहा होता है, यानी उस पर हमेशा फतहा ही आएगा। जैसे ला रजुल फिद्दार, घर में कोई भी मर्द नहीं है, यानी किसी भी तरह का कोई मर्द नहीं है। सिक्योरिटी एजेंसी ने पूछा, उस वक्त हम लाए नफी जिन्स यूज करेंगे। ठीक। यानी हमारा जुमला ऐसा होना चाहिए कि वो तहकीक शुदा हो। उस वक्त हम ला मुशाबह बिल लैसा यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई एहतिमाल है कि हम झूठ बोल रहे हैं। लेकिन लाए नफी जिन्स में झूठ का बिल्कुल कोई एहतिमाल नहीं है। और कुरान से एक आयत ली है, ला रैबा फीही, ला रैबा फीही। तो यहां पर देखिए लाए नफी जिन्स, ये ला है। और रैब, रैब के माने किसी तरह का कोई शक व शुबा, तो इसमें किसी तरह का कोई शक व शुबा नहीं है। अगर इसको हम लाए नफी मुशावबे लैसा मानेंगे तो कोई ना कोई शक पैदा हो सकता है। लेकिन लाए नफी जिन्स, इस पर जबर आ गया, मबनी पर फतह है ये, यानी इसमें किसी तरह का कोई शक व शुबा मौजूद नहीं है। यानी लाए नफी जिन्स का जो टेम्परेचर है ये अपनी इंतहा पर है, इसके बाद जुमले में किसी तरह की कोई तस्हीह नहीं हो सकती है। तो इस शक की कोई भी जिन्स हो, इस शक की कोई भी किस्म हो, उन तमाम अकसाम की क्या हो गई, नफी हो गई। ठीक। तो इसको कहते हैं लाए नफी जिन्स। जी। जब इसके बाद मारिफा हो, तो बात हमारे सामने ये आई ये अभी तक कि ला के बाद जो इसका इस्म है वो अगर नकिरा है तो मबनी पर फतहा होता है। ठीक। लेकिन अगर इसके बाद जो लफ्ज है वो मारिफा आ रहा है, मारिफा आ रहा है। ठीक। तो उस सूरत में क्या है, कहते हैं उस सूरत में इस ला का तकरार जरूरी है, इस ला को दोबारा दोहराना जरूरी है, यहां पर लाया गया दूसरी मर्तबा। ठीक। फिर उस वक्त ये ला, इसका अमल बातिल हो जाता है। ठीक। और इसका जो इस्म है वो मारिफा हो जाता है। ये गोया कि हाँ, तकरार की सूरत में गोया कि असलन ये जो लाए नफी जिन्स है, असलन ये इसका इस्म जो होना चाहिए वो नकेरा होना चाहिए, या तो मुफरद हो या शिबह मुजाफ हो या नकेरा मुजाफ हो। ठीक। लेकिन अगर कभी इसका इस्म मारिफा आ गया तो उस सूरत में ला को मुकर्रर लाना, दो बार लाना लाजमी हो जाता है। और उस सूरत में ला का जो अमल है वो ला का अमल भी बातिल हो जाता है। ठीक। जी। ये तो हो गया मारिफे के सिलसिले में बात। अब अगर ला के बाद नकिरा
आया हो और तकरार भी आया हो, ला के बाद नकीरा आया हो और उसके साथ तकरार भी हो, बार बार उस ला को यूज किया गया हो, ठीक, तो फिर उस सूरत में इख्तियार है। उस सूरत में इख्तियार किस बात का है कि हम उस पर नसब बिला तनवीन, तनवीन के बगैर नसब भी दे सकते हैं और तनवीन भी यूज कर सकते हैं, ठीक। जैसे कुरान करीम की आयत है, ला रफसा वाला फुसूका वाला जिदाला फिल हज। तो यहाँ ये जो ला है, ये ला बार बार यूज हुआ है कि हज के दौरान न औरतों से रगबत करे, न गुनाह की कोई बात करे, न लड़ाई, यानी किसी तरीके की भी इनमें से कोई भी चीज, इनकी तमाम अजनास की नफी की गई है, ठीक। तो झगड़ा, किसी तरह का कोई झगड़ा वगैरह भी नहीं होना चाहिए। तो ला की वजह से इसका भी इख्तियार है कि नसब बिला तनवीन, और इस बात का भी इख्तियार है कि रफा तनवीन के साथ, रफा तनवीन के साथ, जैसे ला बैउन वला खुल्लतुन वला शफाअतुन, वह है कि इस पर भी अमल किया जा सकता है कि उस सूरत में इसका अमल बातिल हो जाता है। जब अमल बातिल हो जाता है तो मारिफा मरफू हो जाता है, तो उसी का एक्सटेंशन है कि रफा तनवीन के साथ आ जाता है। ये कब है? जब ला के बाद जो लफ्ज हो, इसम हो, वो नकिरा हो, ठीक, नकिरा मुफरद हो और मुकर्रर हो, ये ला बार बार यूज हुआ हो, उस सूरत में दोनों चीजों की गुंजाइश है। और दोनों की मिसालें कुरान में मौजूद है, ला रफसा वला फुसूका वला जिदाला फिल हज। तो रफस, फुसूक और जिदाल तीनों पर नसब बिला तनवीन आया। और दूसरी मिसाल, ला बैउन वला खुल्लतुन वला शफाअतुन, इसमें रफ तनवीनी इस्तेमाल हुई, वो दिन जिसमें न खरीद व फरोख्त होगी, न यारी होगी, न सिफारिश होगी, ठीक। तो इसी वाली असल पर, इस वाली असल पर ये जो हमारे सामने उसूल आ गया, कौन सा उसूल? कि ला के बाद अगर नकेरा मुफरद हो और मुकर्रर लाया गया हो, दो बार ला का यूज हुआ हो, इसी बुनियाद पर नहवियों ने ला हौला वला कुव्वता को पांच तरीके से पढ़ने की गुंजाइश दी, कि इसको पांच तरीकों में से किसी तरीके पर पढ़ सकते हैं, ठीक। और मशहूर जो तरीका है वो है कि दोनों सूरतों में हम हौला पर जबर ही पढ़ते हैं, ठीक। लाए नफी जिन से उसको मानते हैं कि किसी तरह की कोई ताकत और कोई कुव्वत गुनाह से बचने की या नेकी करने की, ये किसी में नहीं है मगर अल्लाह की तरफ से। तो अगर हम ला हौला वाला कुव्वता पढ़ते हैं तो दोनों पर फतहा पढ़ते हैं और दोनों जगह इसको लाए नफी जिन्स मानते हैं। एक सूरत है ला हौलुन वाला कुव्वतुन, ठीक, इस वाली यौम ला बैउन फीही वला खुल्लतुन वला शफा के तर्ज पर ला हौलुन वला कुव्वतुन दोनों पर रफा, गोया कि यहाँ दोनों जगह ला माना लैसा ले लिया गया, ठीक। तो ला मुशाबह भी लैसा होना मशहूर है मगर बमाना लैसा होना गैर मशहूर है, ठीक। अ, अल्लामा रजी शारह काफी ने इस ला को मुलगा अनिल अमल करार देकर बाद को मुब्तदा खबर होना फरमाया है, ठीक। तो ये मजीद अगर बड़ा नहवी बनना हो तो फिर वहां हमें शरह काफी में जा करके इस बहस को अच्छी तरीके से समझना होगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। बहरहाल शॉर्टकट में हम मानेंगे कि यह ला को मुशाबह बिलैसा माना गया, इसी वजह से हाउलुन वाला कुव्वतुन, ठीक, इस को इस्तेमाल किया गया। और तीसरा है मिक्सड, तीसरा और चौथा ये मिक्सड है, पहले पर फतहा, दूसरे पर रफा, यानी पहले को लाए नफी जिन्स, दूसरे को ला बमाना लैसा। इसी तरह चौथे में ला हौलन वाला कुआ, पहले पर रफा, उसको ला बमाना लैसा, और दूसरे को कुव्वता, इस पर फतहा, और यहाँ पर अ, दूसरा लाए नफी, लाए नफी जिन्स, लाए नफी जिन्स, गोया कि इस सूरत में ये जो हम अत्फ करते हैं, कभी कभी अत्फ जब करते हैं तो एराब दोनों का एक होता है, लेकिन यहाँ दो, वहां पर दोनों की खबर या दोनों का मुब्तदा एक होता है, उस सूरत में गुंजाइश होती है।
لیکن यहाँ उस तरह का मसला नहीं है, बल्कि यहाँ दोनों का आमिल अलग अलग है। एक का आमिल मुशावबे लैसा है, दूसरे का आमिल लाए नफी जिन्स है, लिहाजा आमिल अलग अलग है, गोया कि ये जुमले का अतफ जुमले पर है। ठीक, इस चीज को समझना है। और आखिरी वाली सूरत जो इन्होंने बताई है, ला हौला वला कुव्वतन, ला हौला वला कुव्वतन, पहले पर फतहा, क्यों? इसको लाए नफी जिन्स माना, और दूसरे पर नसब लगाया, उसको लाए जाइदा माना। तो लाए जायदा की वजह से इसकी गुंजाइश बन गई कि इस पर जो है तनवीन लगा सकते हैं, लाए जायदा की वजह से। ठीक, तो ये बन गई इसकी 5 सूरतें। लेकिन मशहूर सूरत इसकी यही है कि दोनों जगह लाए नफी जिन्स है।